सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं अमोनियम म्यूरेटिकम के बारे में। तो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा एलन की नोट्स को। इसके बाद और कुछ पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कॉमन नेम है वो सैल अमोनिया है, ठीक है। और इसका सिंबल जो है वो है NH4Cl। अब आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। मैं एलन की नोट्स के रीअरेंज्ड वाले से पढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत ही अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हर एक लाइन समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं हर एक लाइन, हर एक मीनिंग बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश, ये उन लोगों में ज़्यादा सूटेबल है। उनका फिजिकल मेकअप, उस पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा, वो पर्सन दिखने में कैसा होगा, वो होगा फैट, मोटा होगा। स्लगिश, वो स्लो होगा, स्लो धीरे धीरे चलेगा, मोटा होगा। और बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन, उसका जो बॉडी होगा वो बड़ा होगा, मोटा होगा, लेकिन उसका जो पैर होगा वो बहुत पतला होगा, बहुत पतला। टू थिन लिखा हो यानी पतला, बहुत पतला। अब आते हैं इसके नोज के सिम्टम। तो वाटरी एक्रिड कोराइजा, कोरोडिंग द लिप्स। तो वाटरी, पानी वाला जो वो नोजी होता है ना, जो सर्दी लग जाता है, वो होगा एक्रिड कोराइजा। एक्रिड मतलब क्या होता है, एसिडिक, हल्का एसिडिक होता है एक्रिड मतलब। और एक्रिड मतलब यूजुअली ये होता है कि ऐसा कोराइजा जो परेशान करे, ठीक है। तो वाटरी, जलन वाला एक्रिड कोराइजा। एक्रिड मतलब एसिडिक कोराइजा, तंग करने वाला कोराइजा। कोरोडिंग द लिप्स, ऐसा कोराइजा रहेगा कि वो लिप को भी कोरोड कर देगा, इतना एसिडिक रहेगा। इसके मेडिसिन है एलियम सेपा। जो इसके साइड में मेडिसिन लिखे हुए वो आप अपने देख लीजिएगा, याद कर लेना है। बाकी मैं लाइन का मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे। तो वो पहला सिम्टम है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एकम्पनीड बाय मच फ्लेटस। तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन है उसको, ठीक है। तुरंत कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है। एक तरह से मान सकते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। एकम्पनीड बाय मच फ्लेटस, कॉन्स्टिपेशन तो है, उसके साथ उसको गैस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गैस मीन्स नीचे से फ्लेटस, उसका जो गैस निकलता है नीचे से वो बहुत रहता है, ठीक है। लेकिन उसको पॉटी नहीं होता है, फ्लेटस निकलता है, गैस निकलता है, बट पॉटी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल्स रिक्वायर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्जन। तो उसका बहुत ही हार्ड, बहुत ही कड़ा जो पॉटी रहता है, बहुत कड़ा रहता है। क्रम्बलिंग मीन्स वो छोटा छोटा पीसेज में टूट जाता है, ठीक है, निकलने के बाद, ठीक है। रिक्वायर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपेल्शन, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगता है उसको एक्सपेल करने के लिए। फिर क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, ठीक है। तो वो एनस के बॉर्डर से छोटे छोटे टूट टूट के क्रम्बल करके निकलता है। मैग्म्यूर भी एक मेडिसिन है। फिर बोलता है कि वेरी इन कलर, नो टू स्टूल्स अलाइक। तो जो एक बार पॉटी किया उसका कलर अलग होगा, दूसरे बार पॉटी किया उसका कलर अलग होगा, तीसरे बार पॉटी किया उसका कलर अलग होगा। तो हर पॉटी जो वो करने जा रहा है बाथरूम में, हर पॉटी जो उसका अलग हो रहा है। तो पल्सेटिला भी एक मेडिसिन है। वही बोल रहा है नो टू स्टूल्स अलाइक। बोलता है हेमोरॉइड्स, सोर एंड स्मार्टिंग, ठीक है। तो हेमोरॉइड जो होगा वो होगा सोर, मीन्स उसमें थोड़ा सा पेन करेगा, ठीक है। और स्मार्टिंग, स्मार्टिंग होता है थोड़ा धुआं से कैसा लगता है झोंका, उस तरीके का थोड़ा पेन रहेगा। विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द रेक्टम फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। जब वो स्टूल करके आएगा तब उसमें जलन होगा और स्टिंग करेगा, जैसे मधुमक्खी काट लेता है उस तरीके से काटने टाइप सेंसेशन होगा रेक्टम में, एनस में, घंटों तक, ठीक है। आफ्टर स्टूल एस्कुलस और सल्फर भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो स्पेशली आफ्टर सप्रेस लिकोरिया, ये इंपॉर्टेंट है। सप्रेस जो लिकोरिया जो होता है वो सप्रेस कर दिया जाता है अगर पुराने मेडिसिन से, एलोपैथिक मेडिसिन से, ठीक है। पहले अगर लिकोरिया का हिस्ट्री रहता है, उसके बाद लिकोरिया ठीक हो जाता है, उसके बाद अगर हेमोरॉइड्स होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लिकोरिया का कलर कैसा होगा, एग जैसा वाइट होगा। प्रीसीडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल। तो नेवल में जो नेवल है नीचे पेट तरफ, उसमें ग्रिपिंग पेन, पकड़ने जैसा, हाथ से कोई पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया, ऐसा पेन रहेगा, ठीक है। और लिकोरिया ब्राउन भी होगा, ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है। तो ब्राउन जब होगा तो कैसा रहेगा, स्लिमी होगा, पतला होगा, पेनलेस होगा। लिकोरिया में पेन नहीं होगा आफ्टर एवरी यूरिनेशन। तो ब्राउन सेमी प्लेनलेस लिकोरिया कब होगा, हमेशा जो टॉयलेट होने के बाद वो लिकोरिया होगा। फिर नेक्स्ट सिम्टम है ड्यूरिंग मेंसेस, डायरिया एंड वोमिटिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बोवेल्स। तो एक तरह से ये डायथेसिस इसका कैसा हो जाएगा, हेमोरेजिक टाइप लग रहा है। क्यों, क्योंकि मेंसेस के दौरान क्या हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है, ऊपर से उल्टी हो रहा है, और नीचे, और फिर ऊपर से उल्टी हो रहा है और नीचे से डायरिया हो रहा है। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बोवेल्स, डायरिया और वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है, ठीक है। यही है, बोवेल्स में जितना डिस्चार्ज हो रहा है ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है। फॉस्फोरस बहुत अच्छा मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। फिर न्यूरल्जिक पेन्स इन द फीट। मेंसेस के समय में क्या होता है कि पेन होता है फीट में, पाँव में जो है वो न्यूरल्जिक, नस में पेन होता है, नस में दर्द होता है, ठीक है। फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, ये जो मेंसेस के दौरान जो उसका फ्लो है, मेंसेस का फ्लो है, वो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बोविस्टा भी मेडिसिन है। और मेंसेस फ्लो बढ़ जाता है लाइंग डाउन में, तो वो क्रियोजोट मेडिसिन है। सोने का टाइम बढ़ जाता है तो क्रियोजोट है।
सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो उसका क्लिनिकल सिम्टम भी क्लिनिक में भी देखा जाता है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन स्कैपुले, जो पीछे में जो स्कैपुले है वो दोनों के बीच में जो जगह है पीठ वाला, उसमें ठंडा जैसे महसूस होता है, लगता है ठंडा मार दिया ऐसा करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था। एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं तो हैमस्ट्रिंग्स फील पेनफुली शॉर्ट व्हेन वॉकिंग, ये एक तरह से मेंटल सिम्टम भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फील लिखा हुआ है इसलिए, हालांकि एक्सट्रीमिटीज़ का सिम्टम है ये। तो हैमस्ट्रिंग फील पेनफुली शॉर्ट व्हेन वॉकिंग, जब वो चलता है तो उसका जो हैमस्ट्रिंग मसल, जो पाँव का पिंडली होता है, पाँव का जो पाँव मीन्स जो लेग का जो नीचे वाला पार्ट, जो नी और नी के नीचे वाला जो पार्ट होता है, वो वाले लेग वाला जो पार्ट होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स, और ऊपर वाले पूरे, उसको मान लीजिए कि आप, वो सोचता है ऐसा कि उसका शॉर्ट हो गया, दर्द भी देता है, लग रहा है वो छोटा हो गया, ठीक है, वो फील ऐसा करता है, ठीक है। टेंशन इन जॉइंट्स एज फ्रॉम शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो मसल, जो जितना भी मसल हो गया है जॉइंट के आसपास में, वो लगता है कि छोटा हो गया, उसके चलते उस पर प्रेशर पड़ रहा है, खींच रहा है, तनाव हो रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। कॉस्टिकम भी एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। अब बात करते हैं लास्ट जो है वो है ऑफेंसिव स्वेट ऑफ द फीट, मतलब जो फीट, जो तलवा जो होता है उसमें ना पसीना आता है, और वो कैसा होता है, बदबूदार होता है, ऑफेंसिव फीट होता है। उसका मेडिसिन है एलम ग्राफिटिस सोरानम सेनिकुला सैलिशिया, ये भी मेडिसिन है, आपको याद रखना है। रिलेशन क्या होगा, फॉलोड बाय एटम क्रूड फॉस्फोरस पल्सेटिला सैलिशिया, इसके बाद वो फॉलो कर सकता है, ठीक है, एमोनियम म्यूर के बाद। तो ये था एमोनियम म्यूर, आई होप कि बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार जो है वो एलन की नोट्स पढ़ लीजिए और सारा